नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को मिले नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किया वर्चुअल प्रतिभाग। कहा, सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में आई पारदर्शिता। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की प्रेस वार्ता। कहा, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, टनल और एलिवेटेड बाईपास बनाए जाने पर है फोकस। और देहरादून के विकासनगर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। शिविर में किया गया जनता की समस्या का समाधान। क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी ने किया कार्यक्रम में प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन राजधानी देहरादून में किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग कर चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को शुभकामनाएं दी और वर्चुअल संवाद किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नए कनिष्ठ अभियंताओं के आने से प्रदेश के विकास और आवश्यकता के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी कमी थी। नए कनिष्ठ अभियंताओं के आने से कार्यों में तेजी आएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विभिन्न विभागों के 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को जिनको आज चयनित किया गया, जिनको आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पे वो यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव एक भाव रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में हम लोग उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अभी तक लगभग 3 साल में 17,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। राज्य कनिष्ठ सेवा अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आज हमने 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना जो है शुभाशीष दिया है और सबको बड़ी प्रेरणा दी है कि आधारिक स्तर पर जो है फाउंडेशन लेवल पर वो काम करें और लोगों की जन सुनवाई करें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। आपको बता दें कि आज जिन 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, उनमें लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल समेत कई अन्य विभाग भी शामिल हैं। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने भी खुशी जाहिर की है। 2021 नवंबर से तैयारी कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट जो यूकेपीएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो गया और दोबारा भी मैंने इसमें जो है अपना सिलेक्शन लिया है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। और मैं सीएम सर का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें जो है अपने हाथों से ये जो नियुक्ति पत्र हमें दिए हैं और इसे पाकर हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं सर। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाने की बात भी कही। इसके अलावा नैनीताल में कैचीधाम में टनल बाईपास और एलिवेटेड बाईपास बनाने के साथ ही काठगोदाम नैनीताल राजमार्ग को 2 लाइन किए जाने के लिए भविष्य में प्रस्ताव लाए जाने का भी आश्वासन दिया। श्री टम्टा ने बताया कि पिछले दिनों बरसात में काफी राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग बाधित हुए हैं, जिनको दिन रात खोले जाने का काम किया जा रहा है। उन्हें हल्द्वानी के गौला पुल को भी जल्द रिस्टोर कर आम लोगों के लिए खोलने की बात भी कही है। 100 दिन के अंदर भी हमने अल्मोड़ा बागेश्वर रोड में हमने करीब 450 करोड़ के पहले पैकेज का काम चालू किया है। आने वाले समय के अंदर हम काठगोदाम से नैनीताल को 2 लेन कर रहे हैं। जोली कोट से लेकर के भवाली और कैची बाईपास होते हुए अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से रानीखेत
दौराहट चकुटिया पांडोखाल होते हुए कर्णप्रयाग तक इसको हम पूरा 2 लेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अल्मोड़ा से दनिया वाला पूरा रोड पनार तक उसको भी 2 लेन कर रहे हैं, जहां हम धारचूला से लेकर के हमारा काला अपना गुंजी तक इसको भी हम 2 लेन कर रहे हैं। इसके कारण से पूरे उत्तराखंड की सारी रोडों को, वैसे ही हम ऋषिकेश से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक इसको भी 19 किलोमीटर एलिवेटेड और टनल से कर रहे हैं। लगभग उत्तराखंड की सारी जितनी NH है उनको 2 लेन के साथ साथ अच्छी सुविधा युक्त बनाने का काम कर रहे हैं। देहरादून की विकासनगर तहसील के भाववाला में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में राजस्व विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी ने भी स्थानीय जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान शिविर में आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाने के साथ ही कृषकों को सब्सिडी चेक भी वितरित किए गए। इस बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य भी यह है कि जो सरकार की अनेकों जनहित की योजनाएं जो लागू की गई हैं वो आम जनता तक जागरूकता अभाव के कारण पहुंच नहीं पाती। तो इस शिविर के माध्यम से आज जो है किसी के जो है आय प्रमाण पत्र बनना है, किसी के भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है किसानों की आय किस प्रकार दुगनी हो, तो उनको जो है यहाँ पर कृषि के यंत्र दिए गए हैं। हमारी महिला समूह, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी क्या नाम से एक संकल्प है कि देश की जो है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। और उसी रूप में आपने देखा होगा महिला समूह को भी यहाँ पर कृषि के माध्यम से उनको भी यंत्र दिए गए हैं और अनेकों स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया। अभी देखिए, ये हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हम बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से जो हमारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है एज अ प्रायोरिटी इनिशिएटिव, तो उसमें हम दूर दराज के इलाकों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे सरकार की फील्ड में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी हमारे विभाग काम कर रहे हैं जनमानस के लिए, उनके सभी पब्लिक गुड्स को, सर्विसेज को हम उनके डोर स्टेप तक लेके जाएं। वो भले ही हमारे समाज कल्याण की पेंशन्स हों, हमारे रेवेन्यू विभाग के प्रमाण पत्र हों, हमारी कृषि हॉर्टिकल्चर के यंत्र हों, कीटनाशक दवाइयाँ हों, या हमारा स्वास्थ्य उपचार हो, उनसे रिलेटेड दवाई हो, वैक्सीनेशंस हों, हमारे स्कूल से संबंधित कोई समस्याएं हैं, अपग्रेडेशन के इश्यूज हैं, तो वो यहीं पर आकर लोग हमें अवगत कराएं और उनका समाधान यहीं पर निकले। हमारे बहुत सारे आयुष्मान कार्ड यहीं पर जनरेट हो गए, आधार कार्ड यहीं पर जनरेट हो गए। पौड़ी जिले के कंडोलिया मैदान में स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला और रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी और मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि स्वच्छता का यह कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसने स्वभाव में स्वच्छता और स्वच्छता ही संस्कार की अवधारणा को स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में बेहतर वातावरण बनाते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये आदरणीय मोदी जी की सोच से निकला हुआ कार्यक्रम। पूर्व में कई वर्षों से स्वच्छता का कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में हो रहा है, सभी प्रदेशों में हो रहा है, बल्कि पूरे भारत में स्वच्छता का कार्यक्रम जो है बढ़ चढ़कर जो है लोग कर रहे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है और ये था कि स्वच्छता स्वभाव में स्वच्छता और स्वच्छता ही संस्कार, माने हमको अपने संस्कार में भी स्वच्छता को लाना होगा और संस्कार और स्वभाव में भी स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके सच्चे मायने में जो है सफाई होगी। क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी के रूप में, कार्यक्रम के रूप में स्वच्छता नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय स्वच्छता, स्वभाव और संस्कार है, जिससे स्वच्छता हमारे संस्कारों में शामिल हो सके। ये एक पखवाड़ा 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज का ये प्रोग्राम है। और जो इस प्रोग्राम की थीम है वो स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, इस थीम पे कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में।
और इसका ये है कि हम अपने स्वभाव में स्वच्छता रखें और हमारे जो संस्कार हों उसमें भी स्वच्छता रखें। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज विभिन्न यहाँ पे विद्यालयों से जो हमारे 9th से 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन लोगों के द्वारा पूरे नगर में एक रैली निकाली जा रही है यहाँ से लेके कलेक्ट्रेट तक। इसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो लोग स्वच्छता के प्रति थोड़ा जागरूक हों और वो अपने घर से उसको शुरू करें, अपने से शुरू करें, अपने स्वभाव में उसको लाएं और अपने संस्कार में उसको लाएं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।